नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अवकाश से संबंधित। कई साथियों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं भी, दिवाली अवकाश के साथ हम सीएल ले सकते हैं क्या? तो दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग अवकाश के साथ आप सीएल का उपभोग नहीं कर सकते हैं। अब अवकाश की श्रेणी में ग्रीष्म अवकाश भी आते हैं, शीत ऋतु वाले अवकाश भी आते हैं और मध्य अवधि अवकाश यानी दिवाली अवकाश भी आते हैं। कई साथी ये भी कहेंगे भी स्पष्ट रूप से नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो अभी शिक्षक संघ ने निदेशक को एक लेटर लिखते हुए कहा था भी क्या शीत ऋतु और दिवाली जो अवकाश है क्या वे अवकाश की श्रेणी में आते हैं? तो वहाँ से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है। लेकिन अभी राजगढ़ चूरू 2020 का एक ऑर्डर है जिसमें ग्रीष्म अवकाश, शीत ऋतु और दिवाली के साथ लिए गए अवकाशों की पीएल काटने को आदेश हुए हैं। अब कई साथी ये कहते हैं भी क्या हम उपभोग कर सकते हैं? तो जो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी सीएल की जगह पीएल कटेगी। पहली बात, अगर आपको ज़रूरी है तो ही लें, सिर्फ सुविधा की नज़र से आप नहीं लें, क्योंकि सीएल जो है वो एक अधिकार नहीं है आपका, वो सिर्फ एक ज़रूरत है। अगर आपको कहीं आकस्मिक कार्य होता है तो आप सीएल ले सकते हैं। वो भी वो कार्य जो है वो संतोषप्रद एचएम को लगता है तो वो उसको स्वीकृत करता है, नहीं तो नहीं करता है। एक साथी का कमेंट था, क्या हम बोर्ड एग्जाम में मेडिकल ले सकते हैं क्या? तो दोस्तों, मेडिकल जो अवकाश है वो एक ऐसा अवकाश है जो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए भी वो जो अवकाश है वो ओरिजिनल हो। यानी अगर वास्तव रूप से आप बीमार हैं या आपका जीवन साथी बीमार है या आपका घर का ऐसा कोई सदस्य बीमार है जिसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, कोई और संभालने वाला नहीं है, तो आप उस बेस पे मेडिकल अवकाश ले सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फर्जी तरीके से मेडिकल लेते हैं तो उसको जो आपका पीओ है वो कभी भी चुनौती दे सकता है, कमेटी बैठा सकता है, उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कर सकता है। और अगर आपका ओरिजिनल है तो वो चाहे किसी को ही उसको भेजे, चुनौती दे, तो वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है वो अगर स्पष्ट रूप से लिख के देता है भी इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है या इनको इनकी संभालने के लिए इनको ज़रूरत है, तो फिर आपका मेडिकल कहीं पर भी नहीं रुक सकता है। आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में मेडिकल ले सकते हैं और ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि किसी भी मेडिकल को नकारा जा सकता है जो ओरिजिनल हो, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी सुविधा है जो एक कर्मचारी का अधिकार है। कोई भी अगर वो अस्वस्थ है तो वो स्वस्थ पहले होगा फिर काम करेगा। इसी के साथ ही दिवाली अवकाश के साथ सीएल लेने से बचें। हाँ, किसी को ज़रूरी है, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली दिवाली के पास बहुत से साथियों का लेक्चरर का एग्ज़ाम था। 18 से छुट्टियां स्टार्ट और इसी 17 को लेक्चर का एग्ज़ाम था, तो वहाँ देना ज़रूरी था। और क्या दिक्कत है, एक दिन की पीएल कटती है तो कटे, जब जिस एग्ज़ाम की हमने तैयारी करी है या ऐसा कोई और काम जो ज़रूरी है अपने लिए, तो फिर पीएल कटे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई अवकाश है नहीं जो अपने लिए नहीं ले सकते हैं, सब अवकाश ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक अवकाश में अपने को वित्तीय नुकसान हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है फिर भी आप अवकाश ले सकते हो, आप WPL ले सकते हो, यानी आप अवैतनिक ले सकते हो, उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेडिकल ले सकते हैं, अगर आपके पास मेडिकल नहीं है तो भी मेडिकल ले सकते हैं। अब कई साथी कहेंगे कैसे ले सकते हैं? तो अगर आपके पास मेडिकल नहीं है और आप मेडिकल लेते हो तो आप उन मेडिकल के एवज में या तो आपकी पीएल कट जाएगी, आपके पास पीएल भी नहीं है, सीएल भी नहीं है, तो आपकी WPL कट जाएगी, यानी अवैतनिक जितने दिन आप मेडिकल पर रहोगे उतने दिन का वेतन कट जाएगा। तो अवकाश आप सब ले सकते हैं, लेकिन कुछ में वित्तीय नुकसान हो जाते हैं और कुछ में अगर आपके पास है तो फिर वहाँ वित्तीय नुकसान नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य लाभप्रद और गवर्नमेंट रूल से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।